निवेदन करूंगा कि एक बार संभागीय आयुक्त महोदय का हम मार्गदर्शन प्राप्त करें। आदरणीय कमिश्नर साहब। बैठे हुए समाज के सम्मानित अग्रणी बंधु, हमारे इस कोटा थर्मल के छबड़ा थर्मल के सभी सम्मानित सदस्यगण और आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए अन्य सभी साथियों, आज का ये कार्यक्रम पूर्व नियोजित रहा। पहले भी एक बार कार्यक्रम रखा था, लेकिन किसी कारण से शायद वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। आज निश्चित रूप से वो शुभ घड़ी आई कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। कुछ लोग शायद कोई छुट्टी की वजह से अपने घर या कोई आवश्यक कार्य से चले गए, लेकिन उनको भी ये संदेश जो आज देना चाहती थी समिति, समाज, वो सबको वो संदेश निश्चित रूप से अच्छी तरह से मालूम था। और मुझे कल व्हाट्सएप के कोई मैसेज के माध्यम से पता लगा कि आप लोगों ने एडवांस मीटिंग करके 13,60,000 रुपये का कलेक्शन पहले कर लिया था। ये इस बात का सकारात्मक संदेश है कि यहाँ के कोटा थर्मल के लोगों में इस बात के प्रति पहले से ही एक अच्छी सोच थी और एक जोश था, और उसकी पहल के तहत आपने एडवांस वर्क किया। आज कुछ लोग जो यहाँ आकर के अपना इंडिविजुअल डिक्लेरेशन जो दे रहे थे, उसके वो केवल एक मात्र एक औपचारिकता सी थी कि सबको यहाँ इंट्रोड्यूस कराया जाए और बुलाया जाए। तो निश्चित रूप से ये जो सब काम हो रहा है, आपको आर.डी. मीणा साहब ने अभी सारा बैकग्राउंड समझाया कि क्या इस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड है और कैसे आगे ये इसका प्लानिंग है। निश्चित रूप से जो आज प्लानिंग चल रही है, ये इसका प्रारंभिक चरण है। जो जो वक्त निकलेगा, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होगी, आएगी, इस यूनिवर्सिटी में भी वो सब लागू होगी। ये आप और हम सबको बहुत क्लियर होना चाहिए। और निश्चित रूप से जो समाज को फ़ायदा होगा, समाज के अलावा दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा, वो एक काबिल तारीफ़ होगा और हमारे लिए एक लैंडमार्क साबित होगा समाज के लिए। दूसरा, मैं इस चीज़ को इस रूप में भी देखता हूँ कि हम सब अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग ज़िले के, अलग अलग गांव के लोग यहाँ पर हैं। हम सब लोग उस प्राइमरी स्कूल में, मेरे दौर के लोग उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आए जिसमें टाँट पट्टियाँ नहीं हुआ करती थी। आज के बच्चे तो सीधे जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी सक्षम हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आज भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका उन सुविधाओं से महरूम है। तो क्यों नहीं एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और उसी प्लेटफॉर्म को देने के लिए ये विचार निश्चित रूप से कुछ प्रबुद्ध लोगों के दिमाग में आया और उस पर एक्सरसाइज हुई, और एक्सरसाइज हुई तो उसको आर.डी. मीणा जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। और निश्चित रूप से एक नहीं, कम से कम 50 लोग इसमें जुड़े होंगे इस विचार मंथन में। हमारे सामने तो जब आया, जब ये इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी बनेगी, तो जो आप पूछ रहे हो आज कि यार कैसे बनेगी, मैंने भी इनसे सवाल किया आर.डी. मीणा से कि कैसे बनाओगे, कोई प्राइमरी स्कूल है क्या जो आप यूनिवर्सिटी बना दोगे? तो बोले नहीं सर, आप देखना, इस यूनिवर्सिटी बना के रहेंगे अपन। तो जब मेरा कोटा पोस्टिंग हुआ, जब डिटेल डिस्कशन हुआ, जब पता लगा कि यस, जो ड्राफ्ट है, जो कल्पना है, वो निश्चित रूप से एक मजबूत कल्पना है, अच्छी कल्पना है, और ये सकारात्मक रूप ले सकती है। उसके लिए बार बार जगह जगह बैठ के करना, लोगों को बुलाना, उनसे विचार विमर्श करना, और उसी कड़ी में आपके यहाँ भी आ जाए हैं। कई लोग इसकी कई एंगल से आलोचना भी करते हैं, और जो मैं तो कहता हूँ कि आलोचना होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो उन लोगों को खुलेआम कहता हूँ कि आप आलोचना बहुत बढ़िया तरीके से करो, लेकिन आलोचना को सिद्ध तो करो। भी आलोचना करना बहुत सामान्य बात है कि के.सी. मीणा बहुत बुरा आदमी है, बट यू विल हैव टू प्रूव कि व्हाई एंड हाउ के.सी. मीणा इज नॉट ए गुड मैन। उसका कोई जवाब नहीं है। तो ठीक है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि वो आपके है ना, निंदक नियरे राखिए। एक आपने, चूँकि आप तो सब साइंस के पढ़े हुए इंजीनियर्स हो, ज़्यादातर हिंदी के पढ़े हुए, एक हिंदी में चौपाई है, वो किसी का दोहा है, निंदक नियरे राखिए। ये लो, इन्होंने आगे बढ़ाया कि जो ये आगे सुना देंगे आपको और अर्थ भी समझा देंगे। उसका अर्थ यह है कि निंदा करने वाले आदमी को हमेशा बगल में बिठाइए आप।
because he is the only person who can direct you in a right direction. तो निंदा को आप ऐसे मत लीजिए कि आलोचना है, आलोचना नहीं है। ये तो आपके वो जो शॉर्ट कमिंग्स है, जो आपकी जो कमियां है ना, उनको बता रहा है वो आदमी ही। तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और आप उनको दूर करिए, आप मजबूत हो जाओगे। तो इसलिए ये जो टारगेट आपका फर्स्ट फेज़ का 16 करोड़ का, 17 करोड़ का, उसको पूरा करने में आप लोग मदद करें सभी लोग। और आपको मालूम है एक आदमी 16-17 करोड़ रुपए नहीं दे सकता, लेकिन 1 + 1 + 1 333 आदमी हो गए। अगर ये सोच ले तो निश्चित रूप से 20 करोड़ भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो प्लीज़ मल्टीप्लाई योरसेल्फ इन ए हॉरिजॉन्टल मैनर, वर्टिकल मल्टीप्लाई मत करो आप, वरना तो एक नीचे 1 2 ही हो जाएगा बस, ठीक है। इसलिए हॉरिजॉन्टल अप्रोच रखो और जितने लोग आपको मिलते हैं उनको सबको मोटिवेट करिए, कहिए। और मैं कल आपको कहीं पता नहीं, ये आर डी मीणा साहब भी बैठे थे जब परसों हमने इनकम टैक्स के ऑफिसर्स की मीटिंग करी मेरे चैम्बर में कोटा, जिसमें एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, सारे IRS अफसर थे वो कोटा में जितने भी थे, ITO, IRS, AC वगैरह। तो वहाँ बात चल रही थी वहाँ पर कि भाई कैसे पैसा इकट्ठा हो, क्या हो। तो मैं उनको ये समझा रहा था, भाई आप एक इतने मजबूत विभाग के लोग हो कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो उन्होंने भी यस किया है कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, जबकि वो हमारे बगल में बैठते हैं, मेरे और RD साहब के ऑफिस के बगल में ही ऑफिस है उनका। लेकिन अब ठीक है, राइट टाइम पे ही बुलाया जाता है, लेकिन उसे बैठक हुई और बैठक का रिजल्ट ये रहा कि बहुत अच्छा उनका डायरेक्शन चल रहा है और अच्छा उनका कलेक्शन वो लोग करेंगे। तो इस मौके पर मैं मेरी तरफ से यही कहूँगा कि भाई आप जो है समाज को कुछ लौटाने की कल्पना के साथ, अपनी प्रतिज्ञा के साथ आप जो है उसको पूरा करिए। 12 में भी यहाँ पर एक बार मीटिंग हो चुकी है, वो महीना पता नहीं कौन सा था, ये अपने मारन साहब है, तो इन्होंने थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा दिया बीच बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और उस मीटिंग में मुझे एक आदमी ही, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है, एक 3rd ग्रेड टीचर मिला मुझे पहली बार, जिसने ये कहा कि मैं अपनी आमदनी का 10% सार्वजनिक हित में लगाता हूँ। मुझे अब तक मीणा कम्युनिटी में पहला आदमी मिला। और उस आदमी को तो मैं कहता हूँ RD साहब आप बुलाकर कभी सम्मानित करेंगे उस आदमी को, कि उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की। देखो आप, तो इन्होंने कहा कि बोले यार वो तेरा 10% इस बार जो है दे दे तू। बोले साहब इस बार तो खर्च हो गया, अब तो 1 अप्रैल को बात करिएगा आप, 1 अप्रैल को मैं दे दूंगा बस। मतलब उस आदमी को मुझे पहली बार सुन के अच्छा लगा कि एक ऊंचे और नीचे लेवल का फ़र्क नहीं है, ये सोच की बात है। क्या फ़र्क पड़ता है उससे ऊंचा और लेवल होने से, नीचा लेवल होने से। तो आप सब लोग चूँकि एक बहुत अच्छे प्रोफाइल से हो, यहाँ पर एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो आप सब लोग कंट्रीब्यूट करिए। और यहाँ जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ के अनुसार 30 लाख या 31 लाख का टारगेट आप रखो, जिससे कि ये लगे कि यस आपका मोतीपुरा जो थर्मल है उसने इतना कंट्रीब्यूट किया 31 लाख का। अभी रास्ते में बात कर रहे थे तो मुझे किसी ने कहा, बोले साहब 350 के आसपास हमारे एम्प्लॉई है, शायद 350 तो नहीं होंगे लेकिन 150 के आसपास है। 150 अपने हैं, 350 कुल है। 350 कुल है। तो बोले तो मीणा थर्मल है, ठीक है, मीणा थर्मल कॉरपोरेशन है। ये अच्छी बात है कि हमारी स्ट्रेंथ इसी मान लो 40% 45%, अच्छी बात है ये। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, सब लोग समझदार हैं, तो अच्छा कंट्रीब्यूट करें, दें सभी, और दिल से दें, ऐसा नहीं कोई कि कह रहे हैं। अभी एक साथी हमारे वो ललित जी आए थे, तो मुझे मारन जी कह रहे थे, बोले इनको 2 बार माला क्यों पहना दिया आपको। मैं कहा इन्होंने कंट्रीब्यूशन में 2 बार कमर्शियल ब्रेक लिया, एक बार 61,000 का कमर्शियल ब्रेक, एक बार 51,000 का ब्रेक, ठीक है। तो आदमी जब सोचते, एक बार कुछ कहता है फिर सोचता है, उन्होंने वापस रीथिंक किया अपने आप को कि ठीक है मैं और भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो किया उन्होंने। वो दिल की बात है वो। तो मैं सभी से कहता हूँ कि भाई दिल से कंट्रीब्यूट करो आप, जिससे आपको भी अच्छा लगे और संस्था को भी सहयोग मिले। बाकी इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत शानदार काम है ये, आपकी पहचान बनेगी और आप और हम सब पहचान के लिए काम कर रहे हैं।
पहचान हमारी बनेगी, फ़ायदा हमको भी होगा और दूसरे समाज के लोगों को भी होगा, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होगा। देखिए आप, ये वो काम है। लेकिन चूंकि जो आप कहते हैं ना, जिसका झंडा ऊंचा रहे, वो झंडा आपका ही रहेगा ऊंचा, आपके नाम से ही ये यूनिवर्सिटी जानी जाएगी। जब इसका सैंक्शन हुआ था, जब कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था, बोले सरकार ने आपको एक झुंझुना पकड़ा दिया, इसको बजाते फिरो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने जो इसमें काम कर रहे थे, उन्होंने कहा, बोले साहब झुंझुना नहीं है हमारे लिए, ये वो वाद्य यंत्र है जो आज भी बजेगा और 100 साल तक बजता ही रहेगा। और इसमें कौन कौन से स्वर निकलेंगे, ये वक्त बताएगा। तो निश्चित रूप से अब तक का जो वक्त है वो ये कह रहा है कि बहुत अच्छा आगे समा आने वाला है, जिससे सभी को फ़ायदा होगा। मैं चूँकि शाम तक आपके पास रहता, लेकिन मेरी वीसी भी अभी 5 बजे, मैं अभी 1 घंटे पहले ही मैसेज आया कि सीएम साहब वीसी ले रहे हैं, तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं, और इस उम्मीद के साथ कि मोतीपुरा मीना थर्मल 31 लाख का कंट्रीब्यूट करेगी। नमस्कार, जय हिंद।